हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने ये चैप्टर शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो बात की थी वो स्टार्ट किया था विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें भी हमने ह्यूमन प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ टेस्टिस उसकी बात की थी। ठीक है, होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन के लेक्चर हैं। तो इफ़ यू हैव सीन दैट फर्स्ट पार्ट देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स। फाइन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अलावा कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। फाइन। तो आज के लेक्चर में हम उसी एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं। अगर हम बात करें एसेसरी डक्ट्स की, तो ह्यूमन मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर कुछ चार ऐसे डक्ट्स हैं जो आते हैं। ठीक है, डक्ट्स का क्या फंक्शन है? डक्ट्स का ये फंक्शन है कि हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में, जो कि हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट है, वहाँ पे जो भी स्पर्म फॉर्म होता है वो स्पर्म वहीं तो नहीं रहेगा बन के। वो बनने के बाद फिर उसको एक पाथवे चाहिए जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होके पेनिस के द्वारा बाहर इंसेमिनेट हो सके। ठीक है, तो ये जो डक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक पाथवे क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हमारा स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके फाइनली पेनिस में आता है, और पेनिस के थ्रू फिर एजुकुलेट होके या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या फिर फीमेल के वजाइना में इट विल एंटर। फाइन। तो जो एसेसरी डक्ट्स हैं उसके अंदर टोटल 4 डक्ट्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज रेटिटेस्टिस, the second one is vosifrantia, the third one is epididymis and the fourth one is vas deferens. ठीक है, there are total 4 accessory ducts present in human male reproductive system. ठीक है, चलिए देखिए। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैन ओपन इनटू द वॉशिफ्रेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या करता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होता है वॉशिफ्रेंशिया में, किसकी मदद से? रेटिटेस्टिस की मदद से। देखिए डायग्राम में, ये रहा आपका टेस्टिस का डायग्राम। ठीक, दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्म होता है। फाइन। इसके बाद ये रहा आपका रेटिटेस्टिस और ये रहा आपका वॉशिफ्रेंशिया। तो रेटिटेस्टिस अगर आप ध्यान देंगे तो दिस आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो पोजीशन आ रही है वो किस चीज़ की है भाई? ये सारा कुछ आपका दिस ऑल आर रेटिटेस्टिस। और ये किस में ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है आपके वॉशिफ्रेंशिया में। ठीक है, तो रेटिटेस्टिस एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा जगह है जो कि इन बिटवीन बोथ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और वॉशिफ्रेंशिया के बीच की जगह है। और आप बोल सकते हैं उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है आपका रेटिटेस्टिस। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। दूसरी बारे में क्या बोल रहा है कि द वॉशिफ्रेंशिया ओपन इनटू एपिडिडिमिस विच लीड्स टू वॉस डिफरेंस। वॉशिफ्रेंशिया किस में ओपन होता है? एपिडिडिमिस में ओपन होता है। और ये एपिडिडिमिस कहाँ जाता है? ये एपिडिडिमिस फाइनली एस्केंड होके पहुँचता है हमारे वॉस डिफरेंस में। वापस से डायग्राम देखते हैं समझने के लिए। ये देखिए, ये आपका वॉस डिफरेंशिया है। ये कहाँ ओपन होगा भाई? ये ओपन होगा वॉस डिफरेंस में, लेकिन किसके थ्रू? ये वॉशिफ्रेंशिया फाइनली ओपन होगा किसमें? वॉस डिफरेंस में, लेकिन किसके थ्रू होता हुआ जाएगा? एपिडाइडमिस के थ्रू हुआ जाएगा। तो ये देखिए, दिस इज द वॉशिफ्रेंशिया, दिस होल स्ट्रक्चर। इसके ये फिर क्या होते हैं? ये फिर बनाते हैं एपिडाइडमिस। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस होल स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर आपके एपिडाइडमिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेड ऑफ एपिडाइडमिस, बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस, टेल ऑफ एपिडाइडमिस। तो ये पूरा एक्चुअली है क्या? एपिडाइडमिस है। ये क्या करता है? वॉशिफ्रेंशिया को वॉस डिफरेंस से कनेक्ट कराता है। वॉशिफ्रेंशिया वॉस डिफरेंस से कैसे कनेक्ट होता है? एपिडाइडमिस की मदद से होता है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। द वॉस डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा। उसके बाद जो वॉस डिफरेंस है वो कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा में ओपन होता है, अलॉन्ग विथ अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, जिसको कि हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए। लुक, ये जो है आपका दिस इज द वॉस डिफरेंस। ठीक है, ये कहाँ ओपन हो रहा है भाई? ये ओपन हो रहा है आपके सेमिनल वेसिकल में। इसके साथ और क्या लग रहा है? इसके साथ कुछ एजैकुलेटरी डक्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक साथ मिलके कहाँ ओपन होंगे? वो एक साथ मिलके आपके
यूरेथ्रल ओपनिंग में ओपन होंगे। ये पूरा पाथवे फॉलो करता हुआ आएगा। ये वॉस डिफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल का ग्लैंड, ये आपके जैकुलेटरी डक्ट का सिक्रीशन, और ये सब मिलके किधर आ जाएंगे, ये सभी मिलके आपके यूरेथ्रल ओपनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और इसी यूरेथ्रल ओपनिंग से फिर क्या होगा, मेल का जो स्पर्म है वो बाहर निकलता है या इजैकुलेट होता है। एक और बात, मेल्स में स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ यूरिन के पैसेज के लिए, मतलब यूरिन को अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो उसके लिए, उन दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, इसके थ्रू यूरिन भी पास आउट होगा और इसी के थ्रू स्पर्म भी पास आउट होगा। ठीक है, दोनों को पास आउट करने का काम किसका है, यूरेथ्रा का ही है, क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर ही हमारे सेमिनल वॉस डिफरेंस फाइनली आके ओपन हो रही है, और ब्लैडर की ओपनिंग भी क्या है, हमारी यूरेथ्रा ही है। तो दोनों ही कॉमन ओपनिंग्स हैं जो कि उस चीज़ के लिए यूजफुल हैं। फाइन, तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि ये जो हमारे 4 डक्ट्स हैं, रेटिटेस्टिस, वॉस एफ्रेंशिया, एपिडाइडिमिस और वॉस डिफरेंस, ये चारों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की कि एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन विद द हेल्प ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट वी आर गोइंग टू डील विद दिस। सबसे पहले रेटिटेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। ठीक है ना, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए, दिस इज द होल टेस्टिस, और ये रेटिटेस्टिस किधर प्रेजेंट है, हमारे टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से में, पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, फाइन, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आगे आते हैं। स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होता है रेटिटेस्टिस का, कैसा स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय कन्वर्जेंस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में एक साथ कन्वर्ज होकर मिलते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेटिटेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप वापस से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, ये कैरी करता है स्पर्म कहाँ, वसा इफ्रेंशिया में। क्यों, क्योंकि रेटिटेस्टिस फाइनली ओपन तो वसा इफ्रेंशिया में ही होता है, तो वहीं तो स्पर्म लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड जो है हमारे नेक्स्ट डक्ट जो है हमारे पास वो है वॉश इफ्रेंशिया। ठीक, वॉश इफ्रेंशिया कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है फ्रॉम द रेटिटेस्टिस और एंटर करता है कहाँ, एंटर करता है एपिडाइडिमिस में। अपर साइड ऑफ द एपिडाइडिमिस, लोअर साइड ऑफ द एपिडाइडिमिस और बॉडी ऑफ द एपिडाइडिमिस, वो हमने देखा है अभी। तो ये किधर एंटर करेगा, वॉश इफ्रेंशिया एंटर इनटू द एपिडाइडिमिस। इसके अंदर कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं, 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन वॉश इफ्रेंशिया। इसका भी क्या काम है, ये भी स्पर्म को कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, रेटिटेस्टिस से एपिडाइडिमिस तक। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा एपिडाइडिमिस, कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के बिल्कुल भी पिछले वाले हिस्से में। ठीक है ना, ये बहुत ही लंबा और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हमने स्ट्रक्चर में देखा है। अगर आपको ना याद आ रहा हो आप वापस से डायग्राम देखिए। लुक, दिस इज द एपिडाइडिमिस, दिस इज द होल एपिडाइडिमिस, बहुत ही लंबा सा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि इट इज अ लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। फाइन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें, कोपुट में, कॉर्पस में और कॉडा में। अब ये कोपुट, कॉर्पस और कॉडा क्या होता है भाई, कोपुस, कॉर्पस और कॉडा कुछ और नहीं बल्कि ये जो हेड है एपिडाइडिमिस का, इसको कोपुट बोलते हैं। ठीक, ये जो है बॉडी, इसको कॉडा बोलते हैं, और जो लास्ट आपका रह गया, दिस इज द टेल ऑफ एपिडाइडिमिस। फाइन, ओके, तो दोज आर द 3 स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट in the epididymis. It will be divided into the caput, corpus and coda. Fine. Sperm undergoes maturation. यहाँ epididymis के अंदर क्या होता है, स्पर्म जब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्म ही हो रहे हैं, उनका मैच्योरेशन का काम बाद में होता है। ठीक है, तो मैच्योरेशन का काम एक्चुअली होता कहाँ है, एपिडाइडिमिस के अंदर उनके मैच्योरेशन का काम होता है। जब वो फ्लो करके रेटिटेस्टिस, वॉस इफ्रेंशिया से बाहर निकल के एपिडाइडिमिस में आते हैं तो वहाँ पे स्पर्म मैच्योर होके इमैच्योर से मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वॉस डिफरेंस, पेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉडा एपिडाइडिमिस। जो एपिडाइडिमिस का लास्ट पोर्शन है जिसको हम कॉडा एपिडाइडिमिस बोलते हैं, वहाँ से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉश इफ्रेंशिया। ये मल्टीपल ट्यूब नहीं है, एक सिंगल ट्यूब है। ठीक है, ओके, और फिर ये कहाँ एंटर करता है, ये एंटर करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, किसके थ्रू, इंज्यूनल कैनाल के थ्रू होके। ठीक है, हमारे
एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है और फाइनली जाके किधर ऐड हो जाता है, हमारे यूरेथ्रल ओपनिंग के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका लेंथ कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर लंबा है। इसका क्या काम है, ये स्पर्म को कैरी करता है एपिडाइडमिस से लेके इजैकुलेटरी डक्ट तक। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, ये पेयर ऑफ डक्ट्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं वॉस डिफरेंस के द्वारा और सेमिनल वेसिकल के कुछ डक्ट्स के द्वारा। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा है, हमारे पास होता है थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड और ओपन होता है कहाँ, यूरेथ्रा में। इसका क्या काम है, यूरेथ्रा तक सीमेन को लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ओपनिंग, लास्ट जो डक्ट है दैट इज द यूरेथ्रा। ये बहुत ही लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द पेनिस। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये रहा आपका, दिस इज दिस रेड वन, फाइन, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूरेथ्रा। ये बहुत ही लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड करता है कहाँ, पूरे के पूरे पेनिस में। ठीक है, इसका क्या काम है भाई, इसका काम है आपका, अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है यूरिन को कैरी करना और सीमेन को कैरी करना। मैंने आपको बोला था कि यूरिन और सीमेन दोनों को कैरी करने के लिए एक ही ओपनिंग है और वो ओपनिंग का क्या नाम है, यूरेथ्रा। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यूरिन को पास आउट करने के लिए और मेल जेनिटल ऑर्गन में जो स्ट्रक्चर, जो चीज़ फॉर्म हो रही है विच इज़ द स्पर्म, उसको पास आउट करने के लिए दोनों के लिए दिस इज़ द सिंगल ओपनिंग। ठीक है, कितना लंबा होता है, लगभग 80 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, यूरेथ्रल ऑरिफाइस से होके, यूरेथ्रल मीटस से होके बाहर की तरफ खुल जाता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ structures or you can say different types of ducts which is present in human male। उनका फंक्शन क्या है वो भी आपको समझ आ गया, उनका स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसे है, किसके साथ वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है। दिस ऑल आई थिंक यू विल गेट, अभी तक आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है एसेसरी ग्लैंड्स, कि मेल में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि मेल्स में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सो बने रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, टू हूसोएवर जिनको भी इसकी ज़रूरत है उन सबको। सो दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।